अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और लगातार जो है कि पिछले कई वर्षों से बुनकरों को लेकर और बुनकरों की फ्लैट रेट व्यवस्था को लेकर जो है वर्तमान सरकार और उनका प्रतिनिधि मंडल और कपड़ा मंत्री और तमाम लोगों के साथ बैठकें हो रही थी। और ये 2 दिन पहले बैठक हुई है और इस बैठक में ऐसा लग रहा था कि ये जो है बुनकरों के लिए ये आखिरी बैठक है। ये बैठक जो है समाधान इसमें होगा। तो कहीं ना कहीं जो बुनकर हैं उनको जो है कि बिजली की फ्लैट रेट व्यवस्था को लेकर उनकी जो मांग है उसको लेकर अभी तक जो सरकारें हैं सिर्फ बैठकें क्यों कर रही हैं, क्या लगता है? ऐसा है कि हम लोगों के नेताजी, समाजवादी पार्टी के नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने बुनकरों को राहत देने की गरज से, बुनकर को खुशहाली की वजह से 2004 में 65 रुपया प्रति पावरलूम के दर से बिजली उपलब्ध कराया था और बुनकर खुशहाल था। जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बिजली का रेट बढ़ा करके 800 रुपया किलोवाट कर 800 रुपया पर हाथ पावर कर दिया, जिससे बुनकर काफ़ी दुखी और परेशान हुआ और बुनकर प्लान करने लगा हिंदुस्तान, बनारस छोड़ करके, यूपी छोड़ करके। बनारस में ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में हर तरफ, हर जिले में बुनकर हैं। कोई दड़ी बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कुछ कम बनाता है, तो हर जगह बुनकर हैं। और नेताजी ने 75 किलोवाट तक का दिया था कि एक व्यक्ति को 75 किलोवाट तक की बिजली इस रुपये के दर से दी जाएगी। 65 रुपया शहरी इलाके में और 35 रुपया या 32 रुपया 50 पैसा देहात के इलाके में। तो अब हमारी मुख्यमंत्री, हमारे सरकार, प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं, वो उन्हें न सिर्फ बुनकरों से बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता से परेशानी है। वो किसी का भला नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी कुर्सी चाहते हैं, वो अपनी कुर्सी पर लगे बने रहना चाहते हैं। बनारस के बुनकरों के मुतालिक लगातार मीटिंगें माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, अपने लोगों ने करवाया, समीक्षाएं करवाई, बहुत कुछ करवाया। और इधर जो 28 तारीख को मीटिंग हुई थी, ये बुनकर समाज मान के चल रहा था कि ये हम लोगों के लिए आखिरी बैठक होगी और हम लोगों को लिए बड़ी राहत मिलेगी। तो बुनकर बड़ी राहत की उम्मीद से मीटिंग में खुशी खुशी गया, लेकिन मीटिंग में जो बात सामने छन के आ रही है वो ये आ रही है कि बुनकरों के साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, धोखा हो रहा है। किस तरह का छल हो रहा है? यही कि वादा किया जाता है कि हम रेट कम कर देंगे, कभी बात प्रस्ताव आता है कि हम 400 रुपये किलोवाट कर देंगे, फिर प्रस्ताव आता है कि हम 2 रुपया 2.5 रुपये प्रति यूनिट कर देंगे। खाली सब बातें हुई और अब बुनकर काफ़ी दुखी हो गया। मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर बनारस का या यूपी भर का बुनकर खाली मुसलमान हो तो बात समझ में आती है कि मुसलमान है लिए आपको कुछ नफरत है, लेकिन 60% से ज़्यादा बुनकर समाज में गैर मुस्लिम लोग भी हैं। बहुत से बुनकर समाज के लोग गैर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग भी हैं। तो इनको कोई मतलब नहीं है बनारस के, यूपी की सनत से। बनारसी साड़ी के कला की बिना पे पूरे दुनिया में जो साड़ी मशहूर हमारी बनारस की है, इससे हमारे हिंदुस्तान को ज़र मुबादला की रकम करोड़ों डॉलर आती रही है, लेकिन आज वो सब बंद है। बनारस का बुनकर और बल्कि यूपी भर का बुनकर बहुत त्रस्त है, खास तो बनारस का बुनकर बहुत त्रस्त है। क्या यूपी सरकार जो है बुनकरों को राहत नहीं देना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। कोई, अरे खाली बनारस के बुनकर का मसला नहीं जनाब, पूरे प्रदेश में जितने भी समुदाय के लोग हैं, जो भी बाना से जुड़े हुए लोग हैं, सबका मसला है रोजगार, सबका पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। आज योगी जी ने वादा किया था आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, शिक्षा मित्रों को परमानेंट करने के लिए अभी कर दे रहे हैं, बाद में परमानेंट कर देंगे, तो सब खत्म कर दिया। जबकि आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार, हम लोग की सरकार थी, तो उन्होंने शिक्षा मित्रों को परमानेंट कर दिया था। योगी जी आए खत्म कर दिए।
उनको कर दिया, उस पर क्या नाम है कि समझौता कर दिया। तो ये जिसको रोजगार मिल रहा था जिन लोगों को, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके रोजगार को छीन लिया। अब इतना कर दिया गया है कि बनारस की साड़ियों की नकल सूरत में कराई जा रही है और सूरत की साड़ी बनारस में बनारसी साड़ी के नाम से यहाँ बेची जा रही है। तो बनारस के बुनकरों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। सिर्फ और सिर्फ गुजरात और सूरत के लोगों को हर तरह का रोजगार दिया जा रहा है, चाहे वो ठेकेदारी का मामला हो, चाहे बनारस के विकास के काम में लगाना हो, चाहे साड़ियों का काम हो, हर काम में गुजराती आगे हैं। और गुजरात की वजह से हमारे साड़ियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और हमारी बनारसी साड़ियों को की कला को बदनाम किया जा रहा है। बनारसी साड़ी के नाम पर नकली साड़ी बेची जा रही है और जिससे ठगा जा रहा है हिंदुस्तान भर के जो यहाँ पर आते हैं दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, उनके साथ छल किया जा रहा है। ऐसे में इसका क्या समाधान है? समाधान इसका हम लोग ये निकाल रहे हैं, हमारे कुछ बुनकर नेता वगैरह लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि अब बनारसी साड़ी पर टैग लगाया जाए बनारस का। जिस साड़ी पर टैग होगा बनारस का वही साड़ी बनारसी मानी जाएगी। तो हमारे बनारस के जो नेता लोग हैं, बुनकर नेता बड़े लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी पहल की है और ये उन लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने अच्छी पहल की है। क्या प्रशासन द्वारा बनारसी साड़ी को बनारसी टैग दिया जाएगा? ये प्राइवेट लिमिटेड रहेगा? नहीं, बनारस के जो हमारे बुनकर समाज के बड़े नेता लोग वगैरह हैं, वो लोग बनारसी साड़ी का टैग का इंतजाम कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से बनारस के जिलाधिकारी महोदय से मेरा अनुरोध है कि अपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग जो हथकरघा महकमा है, जिला उद्योग केंद्र है, रेशम का जो महकमा है, इन सभी अधिकारियों को लगाए और उनसे जांच करवाए जितनी बनारस में शोरूम और साड़ी की गद्दियाँ वगैरह है कि वो लोग साड़ी अगर सूरत की रखते हैं तो अपने यहाँ बाहर बोर्ड लगाए, यहाँ सूरत की साड़ी भी बिकती है और बनारसी साड़ी पर बनारसी टैग होगा वही माना जाएगा। ये बोर्ड भी लगवाया जाए, उनकी जांच कराई जाए यहाँ के। ऐसे में ये टैग कैसे लोगों को उपलब्ध होगा? क्योंकि टैग बनेगा तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बड़े लोगों को टैग मिल गया और छोटे जो है 4 लूम 10 लूम चलाने वाले वो टैग के लिए इधर उधर भटके और फिर उसपे ब्लैकमेलिंग हो जाए कि जो ज्यादा पैसा देगा उसको टैग मिलेगा। नहीं, टैग सबको फ्री में मिलेगा। फिलहाल जो लोग इसमें लगे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो लोग अपना पैसा कलेक्शन करके इंतजाम करके टैग का इंतजाम कर रहे हैं और टैग लोगों को जो बनारस के गरीब तबका बुनकर है वो साड़ी अपने यहाँ बनाएगा, वो टैग लगा के साड़ी गद्दियों पे बेचेगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। हम बात